बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 12 काल। काल मतलब समय। तो बच्चों इससे पहले हमने क्रिया पढ़ा, तो जो वो क्रियाएं होती हैं, जो हम कार्य करते हैं, उनके करने का जो समय होता है उसको काल कहते हैं। तो आइए विस्तार से जानें। वाक्य को समय के अनुसार 3 प्रकार से कहा जाता है। कैसे? पक्षी उड़ा, मैंने पत्र लिखा और बालक ने पानी पिया। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य के आधार पर हमें पता चल रहा है कि क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल। ये काल बीते हुए समय का बोध कराता है, जो समय बीत गया। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे, माँ ने मेहमानों के लिए व्यंजन बनाई। उपयुक्त वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया, आज बहुत तेज वर्षा हुई। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मैं अभी सोकर उठी हूँ, माँ बाजार से अभी आई है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न का अर्थ निकट होता है। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हो आदि का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बेटा अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में पहले ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। फुटबॉल मैच चल रहा था, बारिश हो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वह घर नहीं पहुंच पाया होगा, अब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर होता है, वो हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहलाती है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि मेट्रो समय पर आती तो वे जल्दी घर पहुंच जाते। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल अर्थात वो समय जो चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, सभ्या कहानी सुना रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं। वर्तमान काल के इनके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। माँ बच्चे की देखभाल करती है और मिट्ठू टाय टाय करता है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती हैं।
अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हिना चित्र बना रही है, देखो हलवाई मिठाई बना रहा है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से यह पता चलता है कि काम शुरू हो गया है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है। अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। बावर्ची खाना बनाता होगा, माँ आने वाली होगी, तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्यत काल, भविष्य अर्थात आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। मैं कल मैच देखने जाऊंगा, पापा हम कल सिनेमा देखने चलेंगे। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे हों, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार पढ़ेगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।